भारत में हर स्टार्टअप की शुरुआत एक सपने से होती है और हर सपना पैसों की तलाश में निकल पड़ता है। आपने सुना होगा, फंडिंग नहीं मिली इसलिए स्टार्टअप बंद हो गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं, एक ऐसी कंपनी है जिसने शून्य फंडिंग से शुरुआत की और आज भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी बन चुकी है, बिना किसी इन्वेस्टर के। हाँ, आज की कहानी है ज़ीरोधा की, एक ऐसी कंपनी जिसने साबित कर दिया कि बड़े सपने पैसे से नहीं, तपस्या, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से पूरे होते हैं। और यह कहानी आपके अंदर एक बात जगा देगी, यू डोंट नीड अप्रूवल, यू नीड कमिटमेंट। द बिगिनिंग। अ सिंपल बॉय विद अ नॉट सो सिंपल ड्रीम। साल था 2006। बेंगलुरु में एक 26 साल का लड़का था, नाम नितिन कामत। ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड, ना MBA डिग्री, ना कोई बड़ी फैमिली नेटवर्क, बस एक चीज, स्टॉक मार्केट के लिए जुनून। लेकिन जुनून की शुरुआत सक्सेस से नहीं, फेलियर से हुई थी। नितिन ने अपने शुरुआती सालों में ट्रेडिंग की, पैसा कमाया, फिर खोया, फिर कमाया, फिर खोया। किसी और के लिए यह एंड होता, पर उसके लिए यह था तपस्या का शुरुआती चरण। यहाँ एक सवाल, क्या आप वो चीज जारी रखेंगे जिसमें बार बार असफलता मिल रही हो? ज्यादातर लोग नहीं, लेकिन नितिन ने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो पैसा नहीं, सिस्टम को समझ रहा था। उसने नोटिस किया, भारत में ट्रेडिंग आसान नहीं थी, ब्रोकरेज बहुत महंगी थी, प्रोसेस स्लो था और टेक पुराने सिस्टम लोगों को मार्केट से दूर कर रहे थे। यहीं एक थॉट आया, अगर मुझे सिस्टम पसंद नहीं तो क्यों ना खुद सिस्टम बनाया जाए। और वहीं पैदा हुआ ज़ीरोधा का सीड। एक सिंपल शुरुआत, बड़ा इरादा। 2010 में ज़ीरोधा शुरू हुआ, बिना इन्वेस्टर्स, बिना एडवर्टाइजिंग, बिना फ्लैशी लॉन्च इवेंट, बस एक वेबसाइट, एक विजन और दो भाई, नितिन और निखिल। यहीं से कहानी सच में शुरू होती है। पहला ग्राहक, पहला विश्वास। कम रोशनी में भी इरादा चमक रहा था। ज़ीरोधा का मॉडल सिंपल था, नो परसेंटेज ब्रोकरेज, फ्लैट आवर्स 20 पर ट्रेड, टेक्नोलॉजी फोकस्ड, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। साउंड स्मार्ट, राइट? लेकिन उस समय इंटरनेट बहुत नया था। लोग कहते थे, ऑनलाइन ट्रेडिंग भारत में इम्पॉसिबल, इन्वेस्टर्स के बिना स्टार्टअप नहीं चलता, फ्री प्राइसिंग मॉडल, ये बिजनेस मॉडल फेल होगा। लेकिन नितिन और निखिल ने इग्नोर किया। उन्हें वर्ल्ड की नहीं, अपनी तपस्या की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई एड्स नहीं, कोई सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर नहीं, कोई मार्केटिंग बर्न नहीं। उन्होंने प्रोडक्ट को बोलने दिया। तेज ट्रेड्स, कम ब्रोकरेज, मॉडर्न प्लेटफॉर्म। स्लोली यूजर्स बढ़ने लगे। कस्टमर फर्स्ट अप्रोच ने ट्रस्ट बनाया। हर दिन छोटा सुधार, बड़ा असर। बूटस्ट्रैप्ड डिसिप्लिन, कैश फ्लो से ग्रोथ, बर्न नहीं, पेशेंस ओवर स्पीड। यही रिदम था। वैल्यू ओवर हाइप, यही कंपस था। कंसिस्टेंसी ओवर नॉइज, यही क्राफ्ट था। टेक बैकबोन शांत, स्थिर, विश्वसनीय। देश धीरे धीरे डिजिटल हो रहा था। और फिर आया वो समय जब पूरी दिशा बदलने वाली थी। 2016 का डिमोनेटाइजेशन। देश ने डिजिटल मनी अपनाना शुरू किया। ऑनबोर्डिंग आसान हुआ, फ्रिक्शन घटी। ज़ीरोधा तैयार खड़ा था। यह वो मोमेंट था जिसने ज़ीरोधा को एक कंपनी नहीं, एक मूवमेंट बना दिया। ईज ने एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया। छोटे शहरों से बड़े सपने डायरेक्ट मार्केट तक। नो हाइप, प्योर इम्पैक्ट, यही तपस्या थी। ज़ीरोधा का ग्रोथ स्लो बट स्टेडी था, एग्जैक्टली लाइक तपस्या। नो हाइप स्टार्टअप, नो वैल्यूएशन यूनिकॉर्न हेडलाइन, जस्ट इम्पैक्ट। फिर उन्होंने लॉन्च किया काइट, एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। काइट, स्पीड, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी। कॉइन, म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टिंग को आसान बनाने के लिए। वार्सिटी, फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, नॉलेज पहले, बिजनेस बाद में। भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी, यही असली लेवरेज है। कम्युनिटी ने प्लेटफॉर्म को मूवमेंट में बदला। कंटेंट ने ट्रस्ट को डीपन किया। उनकी कल्चर सिंपल थी, ट्रांसपेरेंसी, फ्रूगैलिटी, कस्टमर ऑब्सेशन, हायरार्की कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, डिजाइन फॉर क्लैरिटी, ताकि मार्केट्स कम इंटिमिडेटिंग लगे। जब इशू आया, छुपाया नहीं, सुधारा। सिंपल लिविंग, हाई स्टैंडर्ड्स, यही बूटस्ट्रैप्ड DNA है। मिलियंस ऑफ ट्रेड्स पर डे हैंडल करने की तैयारी, क्वाइटली। परफॉर्मेंस वेयर इट मैटर्स, एग्जीक्यूशन स्पीड, रिलायबिलिटी, कंप्लायंस और रिस्क। ग्रोथ के साथ साथ मैच्योर हुए। ऑटोमेशन ओवर हेरोइक्स, सस्टेनेबल स्केल,
नॉइज के बिना भी ब्रांड बन सकता है, बस ट्रस्ट चाहिए। आज जीरोधा भारत की नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म है। हर दिन मिलियंस ट्रेड्स हैंडल करती है और सबसे हैरानी वाली बात, जीरो एक्सटर्नल फंडिंग, जीरो डेट। जब सब इन्वेस्टर्स के पीछे भाग रहे थे, जीरोधा अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग खड़ा था। अब असली सवाल, जीरोधा सक्सेसफुल कैसे हुआ? बिना इन्वेस्टर्स, बिना मार्केटिंग, बिना फंडिंग। आंसर सिंपल है, पेशेंस ओवर स्पीड, वैल्यू ओवर हाइप, कंसिस्टेंसी ओवर नॉइज, तपस्या ओवर शॉर्टकट्स। उन्होंने कंपटीशन से तेज होने की कोशिश नहीं की, बस हर दिन बेहतर होने की कोशिश की। कॉम्पाउंड इंप्रूवमेंट, अनकॉम्पाउंड ट्रस्ट, सिस्टम्स, हेरोइक्स, प्रोसेस, केओस। लर्निंग लूप कभी बंद नहीं हुआ। पेशेंस ने इमोशन को सिस्टम में बदला। जीरो से क्रोर्स तक, नियम सिंपल, शुरुआत मुश्किल पर सस्टेनेबल ग्रोथ। इन्वेस्टर्स आपको शुरुआत देते हैं, लेकिन तपस्या आपको मंजिल देती है। धैर्य कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा साथी। छोटी जीतें, रोज की कंसिस्टेंसी, यही एम्पायर बनाती है। तो अगर आज आप फील कर रहे हो पैसा कम है, सपोर्ट कम है, रिसोर्सेज नहीं है, याद रखना, जीरोधा भी जीरो से शुरू हुआ था और उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर पैसा नहीं, तपस्या था। आपके पास आइडिया है, स्किल है, तो चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन, अडिग विश्वास। अप्रूवल नहीं चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। एक्शन स्टेप्स, एक पेनफुल प्रॉब्लम चुनिए। 2 लो कॉस्ट सॉल्यूशन बनाइए। 3 हर हफ्ते मेजरेबल इंप्रूवमेंट। 4 कस्टमर्स से बात करिए। 5 कॉस्ट्स कम रखिए। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन अभी उठाइए। तपस्या से बिजनेस बनता है, आज से शुरू कीजिए। अगर यह कहानी वैल्यू लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ऐसे और बूटस्ट्रैप्ड प्लेबुक्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट बिल्डर्स।